अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटिव कंप्लेंट जिसके साथ मरीज हमारे पास आते हैं वो पाँव का सूज जाना है। किसी को अक्यूट स्वेलिंग होती है, किसी को दोनों पाँव की स्वेलिंग होती है, दोनों पाँव सूज जाते हैं और बहुत से लोगों में एक पाँव सूज जाता है। इनमें वजूहात में बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जो डेंजरस हैं और बहुत सारी वजूहात हैं जो डेंजरस और ख़तरनाक बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर दोनों पाँव सूज जाएं तो उसकी क्या वजूहात हैं। पाँव सूजते क्यों हैं? पाँव इसलिए सूजते हैं क्योंकि स्किन और उसके नीचे जो टिश्यू होता है उसके नीचे थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है। अमूमन वो पानी इकट्ठा होता है, उसकी मल्टीपल वजूहात हैं। अगर पाँव सूजे हों तो उसकी वजूहात में जो डेंजरस वजूहात हैं वो दिल का ख़राब होना। दिल अगर प्रॉपर काम ना कर रहा हो, स्पेशली दिल का जो दाएं वाला हिस्सा है अगर प्रॉपर काम ना कर रहा हो तो उसकी वजह से पाँव सूज जाता है। चेहरे पे भी स्वेलिंग आ सकती है, पेट में भी पानी पड़ सकता है। किडनीज का खराब होना, अगर आपके यूरिन में कोई प्रॉब्लम हो, किडनीज में प्रॉब्लम हो या खुदा न खास्ता आपके किडनी में से प्रोटीन बाहर जा रही हो, उससे भी पाँव सूज सकते हैं। तीसरी बड़ी वजह आपके लीवर का खराब होना, अगर लीवर एल्बुमिन प्रोटीन्स ना बना रहा हो उसकी वजह से भी पाँव सूज सकते हैं। चौथी बड़ी वजह आपके थायराइड्स का प्रॉब्लम होना, अगर आपको हाइपोथायराइड हो, थायराइड प्रॉपर काम ना कर रहा हो, उसमें भी स्वेलिंग हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि स्वेलिंग करती हैं, जिसमें टॉप ऑफ लिस्ट ब्लड प्रेशर की दवाई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिस तरह एमलोडिपिन है, नॉर्वेस्क, इस तरह की दवाई होती हैं। सब में नहीं लेकिन कुछ लोगों में लॉन्ग टर्म यूज की वजह से वो पाँव सूज सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों में जो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की जॉब होती है, जिस तरह सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, खड़े रहते हैं, या हमारी माएँ बहनें जो किचन में बहुत ज़्यादा काम करती हैं, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करती हैं, काफ़ी देर खड़े रहती हैं, उनकी जो वेन्स होती हैं जो खून को वापस लेके जाती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और जो ब्लड होता है वो नीचे पूल होना शुरू हो जाता है और ब्लड पूलिंग की वजह से वहाँ पाँव सूज सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा बहुत से बुजुर्ग होते हैं, बहुत सी खवातीन होती हैं, लॉन्ग ट्रैवल करते हैं, लंबा टाइम चलते हैं या लंबा सफ़र करते हैं तो उनके पाँव सूज जाते हैं। फिर रात को जब वो अपना पाँव ऊपर किसी जगह पे रखते हैं, ऊंचा करके रखते हैं या रेस्ट करते हैं तो वो पाँव बेहतर हो जाते हैं। उनमें ज़्यादा वजह पाँव की वेन्स का कमज़ोर होना है, इसको डिपेंडिंग एडिमा कहते हैं और वो उसकी भी वजह होती है, उसमें कुछ डेली लाइफ मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। इसके मुकाबले में पाँव के सूजने की वजह जिसमें एक पाँव सूजता है वो हमेशा डेंजरस होता है। उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। अल्लाह ना करे अगर किसी की वेन्स जो कि खून को पाँव से ऊपर वापस दिल की तरफ लेके जाती हैं उसमें कोई ना कोई क्लॉट आ जाए, इसको मेडिकल की जबान में डीवीटी कहते हैं, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। डीप का मतलब गहरी, नीचे वाली वेन्स में थ्रोम्बोसिस हो जाना, उसमें क्लॉट बन जाना, उसमें रुकावट आ जाना, ये इमरजेंसी है। इसको अल्ट्रासाउंड डॉपलर के जरिए कंफर्म करना चाहिए और इसका इलाज मौजूद है। न सिर्फ इसका इलाज करना चाहिए बल्कि इसकी वजह भी तलाश करनी चाहिए। दूसरी बड़ी वजह एक पाँव के सूजने की और दूसरा पाँव बिल्कुल नॉर्मल हो, वो स्किन के नीचे और नीचे टिश्यू के नीचे इन्फेक्शन का हो जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मरीज के पाँव रेड हो जाता है, एक टांग सुर्ख हो जाती है, दर्द करती है, अमूमन मरीज को बुखार होता है और आपकी सीबीसी में इन्फेक्शन के मार्कर्स भी बढ़ जाते हैं। इस प्रोसेस को सेलुलाइटिस कहा जाता है। बाज़ दफ़ा सेलुलाइटिस और डीवीटी इकट्ठे भी हो सकते हैं, तो उसमें डॉपलर अल्ट्रासाउंड और कुछ टेस्ट कराते हैं जिसमें हमें कंफर्म हो जाता है कि सिर्फ क्या आया ये सिर्फ इन्फेक्शन है या आपके डीप वेन्स के अंदर खुदा न खास्ता कोई क्लॉट आया हुआ है, और उसको आप उसके मुताबिक अगर इन्फेक्शन होगी तो एंटीबायोटिक्स देते हैं और अगर क्लॉट हो तो उसमें क्लॉट को तोड़ने की दवा दी जाती है। तो उसको भी, दोनों बीमारियां काबिल इलाज हैं लेकिन इसको टाइम भी देखना चाहिए। एक बहुत टेक होम मैसेज है, अगर आपका एक पाँव सूजा हो तो उसको दबाएं मत। अगर अमूमन उसमें क्लॉट हो और अगर आप उसको प्रेस कर दें, बार बार दबाएं, तो वो क्लॉट टूट के ऊपर सर्कुलेशन के जरिए आपके फेफड़ों में जा सकता है और फौरन सांस का प्रॉब्लम भी बन सकता है। तो कभी भी अगर एक पाँव सूजा हो तो उसको दबाएं मत, उसकी मालिश मत करें, फौरन अपने डॉक्टर को चेक करवाएं, वो आपका अल्ट्रासाउंड करेगा, कुछ और टेस्ट कराएगा, उसकी तशखीस करेगा और उसके मुताबिक जब उसका इलाज करेंगे तो आप बहुत बेहतर हो जाएंगे। जो बाकी कॉजेज मैंने बताएं कि दोनों पाँव सूज जाते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि हर मरीज में कोई ख़तरनाक कॉज हो, लेकिन उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जब पाँव सूजते हैं तो बाकी अलामात भी आ रही होती हैं, प्रोटीन यूरिया हो सकता है, कोई दिल के मसाइल हैं, कुछ ऐसी अद्वियात ले रहे होते हैं। वो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जब डिटेल से चेक करता है आपका डॉक्टर, आपकी हिस्ट्री लेता है, आपकी दवाइयों के बारे में पता करता है, तो फॉरन हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे 80-90% पता हमें चल जाता है कि इसमें पाँव सूजने की क्या वजह है। उसको जब आप चेंज करते हैं, उसको अमेंड करते हैं, तो वो सारी मसाइल जो है वो फौरन ठीक होना शुरू हो जाते हैं।
तो पाँव के सूजने की वजह तलाश करना और इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। वो अपने डॉक्टर से रब्ता करें, वो इसको 100% डायग्नोज भी कर सकता है और ट्रीट भी कर सकता है। थैंक यू सो मच।